हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबूज लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो ये है प्रसाद पापा लेके आए हुए हैं। पापा गए थे महाकालेश्वर उज्जैन और बाबा का दर्शन करने के लिए, और एक और ज्योतिर्लिंग गए थे ओमकारेश्वर, तो वहीं से पापा आए हैं। तो पापा मेरे पास आए हैं तो प्रसाद लेके आए थे, तो वही प्रसाद मैं अभी खा ली हूँ। और ये नाश्ता है पापा लोगों के लिए निकाली हूँ। तो आज बनाए थे रोटी, भिंडी की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, चटनी बनाए थे मूंगफली की, कड़ी बनी थी, दही बने हैं और चावल और दाल। तो अभी खाना निकाले हैं, दोपहर का टाइम है, मैं और मम्मी जी खाने के लिए बैठे हुए हैं। तो अभी पापा लोग को नाश्ता करा दी थी, उसके बाद अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। और घर में जो काम हो रहा है देखिए, अभी मिस्त्री जा रहे थे तो मेरे रूम में भी काम चल रहा है, तो दिखाते हैं आप लोग को। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो अभी ज़्यादा काम नहीं हुआ है, कल जितना ही दिख रहा है, काम नीचे चल रहा है। तो अभी 3-4 दिन लग जाएंगे बनने में। और अभी तुरंत मैं छत पे आ गई थी क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो गया था, मतलब बारिश होने वाली है। देख सकते हैं आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, बारिश होने वाली है। तो कपड़े जो डाली थी अभी आ गई हूँ, उठा देते हैं, सबको अंदर ही डाल दूँगी और सारे दिन फिर ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ पे छज्जी भी रखा हुआ है, टोकरी में क्या है दिखाते हैं आप लोगों को। तो मुझसे नहीं उतर रहा है, तो मैं इसे उतारने के लिए अभी कुछ जुगाड़ करती हूँ। वहाँ छज्जी पे मम्मी जी डाल के गई हैं, तो पहले सारे कपड़े उठा के रख देते हैं अंदर और लेके आ गए हैं यहाँ पे चेयर, और अब उतारती हूँ। तो ये देखिए, ये छोटे से टोकरी में रखे हुए हैं, ये है सुपारी। तो सुपारी इसके अंदर होता है, ये सुपारी का फल है। अभी ये पक जाते हैं और पक गए हैं, सूखेंगे, सूखना होता है, इसे सुखाएंगे, धूप में डालते हैं सूखने के लिए, फिर इसे छिल के निकालते हैं। इसमें सुपारी रहता है अंदर में। और तो ये हम लोग के बगीचे में पेड़ है, तो उसी से आए हैं। और ये मैं छत पे से ही देखी थी कि नीचे कुरियर वाले आए थे, तो मैं आ गई लेने के लिए नीचे। मतलब पूरी दौड़ लगी रहती है हमारी ऊपर से नीचे तक। तो राखी आई है, बहनों ने राखी भेजी है, तो अभी राखी आ रहे हैं डेली सभी सारी बहनों की राखी आ गए हैं। और अभी क्रिस स्कूल से आ गया है, 2 बज गए थे, तो क्रिस स्कूल से आ गया है। और आज स्कूल सुबह स्कूटी से ही गया था दादाजी के साथ, और अभी आया भी है क्योंकि सुबह लेट हो गया था इसे। तो पापा जी छोड़ आए थे और अभी लेके भी आए हैं। और अभी नाना जी के साथ कुछ बातें कर रहा था, फिर आ गया ऊपर। और अब मैं इसके बैग वगैरह खाली कर दूँगी, उसके बाद इसके स्कूल ड्रेस वगैरह चेंज करने हैं। फिर बच्चे आ जाते हैं तो काम तो हो ही जाते हैं, तो ऐसे ही काम चलते रहते हैं हम हाउस वाइफ के। और ख़ास करके मेरे जो भी काम हैं तो ऐसे ही चलते हैं, सुबह से शाम तक होते रहते हैं, फिर शाम से रात तक होते हैं। बस अपने इसी समय में खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तो है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट निकालती हूँ। कहते हैं ना कि जो भी कोई समय की कद्र करता है, अगर समय की कीमत को पहचान लो तो बाद में रोना पड़ेगा। इसीलिए बाद में रोने से अच्छा है कि समय की कीमत को पहचानिए और समय की कद्र करें, तभी लाइफ में कुछ कर पाएंगे। और ये देखिए, राखी को भी अनबॉक्सिंग कर लिए थे, दिखा दे रही हूँ। ये राखी गुजरात से आई है, इनकी सिस्टर भेजी है, बड़ी वाली बहन। तो अभी फिर से लग गए हैं अपने कामों पे। शाम हो गई है, शाम को यहाँ पे चाय बनाए हैं, चाय जो भी काम कर रहे हैं मिस्त्री लोग उनके लिए चाय बनी है। तो फ्रेंड, जैसे कि आज की वीडियो की टॉपिक है उसी पे बात करते हैं। और जैसे कि सबकी लाइफ अलग अलग होती है, तो अपनी लाइफ जो है दूसरों की तुलना दूसरों की लाइफ से नहीं करनी चाहिए। किसी को भी, कोई भी इंसान हो, अपनी तुलना किसी भी दूसरे इंसान से नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर ज़िंदगी भर रोते ही रह जाएंगे कि उनकी लाइफ अच्छी है, हमारी ऐसी नहीं है, उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है। लोगों को ऐसा हमेशा ही लगता है कि उनके लिए सब कुछ अच्छा है, उनकी लाइफ में हर चीज़ अच्छे से हो जाता है, तो फिर तो उनकी लाइफ को देख के हम हमेशा रोते रहेंगे। तो इसीलिए दूसरों की से तुलना कभी नहीं करनी चाहिए अपनी लाइफ की। खुद से मेहनत करनी चाहिए, हमारे पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए, तभी ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे। और लाइफ में हमेशा सफल होना ही मायने नहीं रखता है, बस हम आगे बढ़ रहे हैं, ये भी बहुत खुशी की बात होती है कि हम अपने कामों में आगे बढ़ रहे हैं। और अक्सर हमें ऐसा लग रहा है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम अकेले ऐसे नहीं होते हैं जो दुनिया में मेहनत करते हैं। हज़ारों लाखों लोग दुनिया में मेहनत कर रहे हैं, हर कोई अपनी पूरी कोशिश करता है अपनी कामयाबी के लिए, अपनी मेहनत के लिए। तो इसके लिए हमें से बार बार हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी किस्मत ख़राब है, हमारी किस्मत ख़राब है, तो ऐसा सोचने से कुछ नहीं होने वाला है।
क्योंकि हर कोई मेहनत करता है लाइफ में, और ज़रूरी नहीं है कि सभी मेहनत करते हैं तो सभी सफल ही हो जाते हैं, क्योंकि सफलता उनमें से कुछ ही लोगों को मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत ही ना करें, बस इरादा मजबूत होना चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए कि हम भी सफल होंगे, और अपने काम जो कर रहे हैं उसमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं कुछ अच्छा कर रहे हैं। कभी अपने आप को आईने के सामने खड़े होकर ये देखना पड़ेगा कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो ही अगर आपको अपने अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं आप जो कर रहे हो वो सही है, तो फिर कोई डर नहीं। दूसरों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि दूसरे क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि अगर ये बातें सोचने लगे तो फिर तो किसी मंजिल पर पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए दूसरों की परवाह करना बंद कर दीजिए आज से ही, क्योंकि दूसरे तो आपको पागल ही समझेंगे। तो इसीलिए उनकी बातों को अगर मानेंगे तो फिर तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और माना कि रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन ये बातें सोच सोच के रुक तो नहीं सकते हैं। जब हम आगे बढ़े हैं तो बढ़ते ही जाएंगे, रुकने से तो कोई मंजिल हासिल नहीं होगी, सोच के दुखी होने से कोई हासिल नहीं होगी। इसीलिए अपने जो भी काम है, कोई भी फील्ड हो, उसे तो करना ही है, करते रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और एक ना एक दिन सफलता जरूर मिल जाएगी। तो संघर्ष जरूर करें, संघर्ष करते करते ही आगे बढ़ते ही मंजिल तक पहुंचते हैं इंसान। मैंने तो ऐसा ही सुना है इसीलिए। और सफलता सिर्फ बड़े बड़े विचारों को सुनने से नहीं, उस पर अमल करने से मिलती है। जैसे हम किसी चीज़ों को सुन लेते हैं, बड़े लोगों से कुछ बातें सुन लेते हैं, लेकिन अब ऐसा अगर हम नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा उन बातों को सुनने का, समझने का। क्योंकि बड़े बुजुर्ग बहुत अच्छी बातें हमें समझाते हैं, सिखाते हैं। तो उन चीज़ों पे अगर हम अमल करेंगे तभी मतलब आगे बढ़ पाएंगे। और लाइफ में हमेशा परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती हैं, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। फिर भी उन उतार चढ़ाव से ना घबरा के हम जो भी कर्म कर रहे हैं अपने कामों को करते रहेंगे, निश्चिंत होकर करते ही जाएंगे। नहीं तो फिर अगर रुक से जाएंगे तो फिर कुछ नहीं हासिल होने वाला है। फिर दूसरे को आगे बढ़ते देख के हमें ऐसा ही लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैं क्यों रुक गई, बस यही सोचना पड़ जाता है फिर उस टाइम पे। तो इसीलिए परिस्थितियाँ जैसी भी हो अपने कर्म को करते जाइए, जो भी काम हो उसमें रुकना नहीं है, करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। परिस्थितियाँ एक दिन संभल जाती हैं, सुधर जाती हैं, और इंसान क्या होते हैं रुक जाते हैं वहीं के वहीं। तो वो चीज़ करने से बाद में सिर्फ और सिर्फ पछतावा मिलती है कि मैं क्यों रुक गई, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, हम लोग क्यों ठहर गए। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए लाइफ में। अगर सफलता चाहिए तो रुकना नहीं है, हर परिस्थिति में आगे बढ़ते जाना है। और सबसे लास्ट में एक बात बताती हूँ फ्रेंड्स, अगर सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत तो करनी ही होगी। और 2-3 बातें बताऊंगी अभी ऐसी जो कि कभी नहीं उस पर ध्यान देना है। जैसे कि पहला नंबर पे बात आती है, लोगों की बातों को बिल्कुल नहीं सुनना है। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये वाली बातें को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। लोग कुछ भी कहे, अगर आप कोशिश करेंगे तो कम से कम लोग ये तो सोचेंगे कि आपने कोशिश तो की थी। और दूसरी दीवार है हमसे नहीं होगा। तो अक्सर हमसे नहीं होगा वाली बात जो होती है वो बहुत परेशान कर जाती है। हमारी जो भी सपने होते हैं उसे पूरा करने के लिए अक्सर हम थोड़े मेहनत करके थक जाते हैं और बोलते हैं कि हमसे नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर जो लोग कर रहे हैं, जो जिनसे हो रहा है, वो क्या कुछ अलग कर रहे हैं, वो भी तो हमारी तरह ही हमारे जैसे ही काम कर रहे हैं। तो फिर उनसे क्यों हो रहा है, वो क्यों कर पा रहे हैं। तो वक्त लगेगा लेकिन हो जाएगा। इसीलिए ये हमसे नहीं होगा वाली बात भी छोड़नी होगी हमें, तभी हम कर पाएंगे। क्योंकि वो भी एक आम इंसान है हमारी जैसे जो कर पा रहे हैं। तो क्या हम अपना एक छोटा सा सपना पूरा नहीं कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं, बस मेहनत करनी होगी। अगर फिर भी मन में ये ख्याल आता है कि हमसे नहीं होगा तो एक बार आईने के सामने ज़रूर खड़े होकर खुद से पूछिए, अपने आप से पूछिए कि मुझ में ऐसी क्या कमी है कि मैं नहीं कर सकती हूँ या मुझसे नहीं होगा। जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा और देखिए रिजल्ट आपको आपके सामने होगा। बहुत ही खूबसूरत होता है वो रिजल्ट। तो इसीलिए विश्वास, आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सफलता के लिए। आत्मविश्वास को बनाए रखें और अपने जो भी काम है, जो भी मन में है, वो पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से कोशिश करिए। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, मेहनत करने वालों को सफलता ज़रूर मिलती है। तो फ्रेंड, अभी आप
इतनी सारी बातें करते करते आप लोगों से शाम हो गई हमारी और मैं छत पे आई हूँ। शाम का जो दिया बाती होता है वो करने के लिए अपने डेली रूटीन के साथ में चल रही हूँ, आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। और बारिश बहुत ज़ोरों की हो रही है, देख सकते हैं बारिश मतलब हो रही थी। और दोनों बच्चे मेरे छत पे बदमाशी कर रहे थे, बारिश में मस्ती कर रहे हैं और पूरे भीग गए हैं। तो इसीलिए दोनों को मैं डांट रही हूँ क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, नीचे काम है तो काम चल रहे हैं, तो उसी में टाइम बहुत हो जाता है घर की साफ़ सफाई करते हुए। और अभी आ गए थे दिया बाती करने के लिए, तो यहाँ पे शाम का दिया बाती हो गया है। और अब मैं नीचे जाऊँगी, अपने कामों में लगूँगी जो शाम के बाद के काम होते हैं, चाय नाश्ता। और आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे अपने एक नए वीडियो में। और यहाँ पे ये अभी शाम को एक कुरियर आया था, ये भी इनकी एक सिस्टर ने भेजा है, छोटी बहन भेजी है इनकी राखी, तो वो अभी आ गया था। तो वही यहाँ पे अभी खोल के देख रहे थे हम लोग क्या क्या आया है। तो अभी इनके पापा के लिए और हर्ष और क्रिश के लिए, दोनों भाइयों के लिए राखी और चॉकलेट्स और एक सिल्वर का कॉइन